इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। तो ऐसे सिद्धांत के आचार्य हैं और जीवों पर वात्सल्य बरसता है सभी पर। कोई भी आ जाए, छोटा बालक भी हो चाहे बड़ा हो युवा हो, सभी के लिए, आबाल गोपाल के लिए, सभी के लिए, अमीर हो गरीब हो, उनकी दृष्टि में कोई अमीर और गरीब नहीं होता। सभी के लिए आशीर्वाद बरसता है। जिनका झरता है वो है आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज। आप जाते हैं वहाँ सारे दर्शन मिल जाते हैं, दूर से ही आशीर्वाद मिल जाता है। आप पास में पहुँच जाते हैं, चरणों की वंदना कर लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे इतने बड़े महान आचार्य, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सरल सहज अगर कोई है तो वह आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज हैं। और वही सूत्र सभी को देते हैं, शिष्यों को यही सिखाते हैं कि निर्गंधता का मतलब है सहज होना, सरल होना, कठोर होना नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव विराट जी महान गुरु, जिन आचार्य परमेष्ठी के शास्त्रों में 8 विशेष गुण होते हैं। यहाँ पर हमने 36 मूलों की पूजा की है, अर्चना की है इस विधान में, लेकिन 8 आचार्यों के विशेष विशेष गुण होते हैं जो मूलाचार्य में भगवती आराधना में जिसका विशेष वर्णन है। वहाँ पर लिखा है आचार्य परमेष्ठी 8 विशेष गुणों से मंडित होते हैं। और वो पहला गुण का नाम है आचारवान। आचारवान स्वयं आचरति आचार्यन्ति सा अन्यः आचार्यः, जो स्वयं आचरण करते हैं, अन्यों के लिए आचरण कराते हैं, शिष्यों के लिए स्वयं आचरण करते हैं पंचाचार का और आचरण की शिक्षा देते हैं और कराते हैं निरंतर, वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। आचारवान जिनके कहते हैं ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ऐसे पंचाचारों का पालन करने वाले और शिष्यों को कराते हैं, वो आचारवान गुण से युक्त होते हैं, मंडित होते हैं, स्वयं दक्ष होते हैं क्रियाओं में और शिष्यों के लिए भी दक्षता कराने में निमित्त बनते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। दूसरा गुण होता है आधारवान, अर्थात सभी के लिए आधारभूत होते हैं, घबराओ नहीं। शिष्यों के लिए आधार स्तंभ होते हैं। कोई शिष्य घबराता है, नहीं नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आधारवान सभी के लिए संग्रह और अनुग्रह, संग्रह भी करते हैं, अनुग्रह भी करते हैं, परिपालन अर्थात शिष्यों के लिए उपदेश भी देते हैं, वात्सल्य भी देते हैं, और जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर डांट भी लगाते हैं। क्या करते हैं? डांट लगाने का मतलब क्या है? अनुशासन है। और अनुशासन में अगर डांट भी नहीं लगाएंगे तो फिर आचार्य कैसे? क्योंकि शिष्यों के लिए अगर मोक्ष मार्ग पर चलाना है और उनके कर्तव्यों का निष्णात करना है तो वो अनुशासन में रखने के लिए निग्रह भी करते हैं। क्या करते हैं? निग्रह भी करते हैं, दंड भी देते हैं ताकि तुम उद्दंड ना हो।
क्या ना हो, उद्दंड ना हो, इसलिए दंड व्यवस्था है। और लगता है कि वो नाराज हो रहे, लेकिन वो नाराज नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखो। अनुशासन की गद्दी पर तो उनको ये अनुशासन करना ही पड़ता है। और कभी लगता है कि डांट रहे हैं, और डांट भी जरूरी है। शिष्य और शिष्य में, किसमें? शिष्य और शिष्य में डांट और डांट बहुत जरूरी है। अगर शिष्य में डांटना तो उसकी वस्तु फैल जाएगी। इसलिए जो कीमती माल होता है उसमें डांट लगा के रखनी पड़ती है। ऐसे शिष्य कीमती है, उसके गुण कहीं फैल ना जाए, इसलिए उसमें डांट लगा के रखनी पड़ती है। इसलिए दोनों में आवश्यक है। अंतर नहीं लगाएंगे तो वो स्वच्छंद हो जाएगा, उसके जो गुण हैं वो सब फैल जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए आवश्यक है। इसलिए आचार्य गुरुदेव हमेशा समझाते हैं और कहते हैं, अनुशासन के समय अनुशासन और वात्सल्य के समय वात्सल्य। सरलता के समय सरलता, सहजता, कठोरता नहीं होती है अनुशासन में, क्योंकि वो तो आपको लग रही है बाहर में, लेकिन अंदर में तो मृदु है। जिस समय डांटते हैं ना, बाहर में दिख रहा है, अंदर में मृदु है। निरल की तरह बाहर कठोर लग रहे हैं, लेकिन अंदर धवल है, नीर है, सब भरा हुआ है। तो हित के लिए, किसके लिए? हित के लिए। अनुशासन अगर करेगा तो वहाँ माता पिता अपनी संतान को अगर सही संस्कार देना चाहते हैं तो कभी कभी वहाँ थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है। अगर अनुशासन की कोई गद्दी पर बैठा है तो उसको वहाँ पर देश को चलाने के लिए कहीं न कहीं कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आचार्य परमेष्ठी तो मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आधारवान का मतलब यहाँ पर सभी को आधार, घबराओ नहीं। शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं। और व्यवहारवान गुण होता है तीसरा। कौन सा गुण? व्यवहारवान गुण होता है जो व्यवहारत्व का पालन करते हैं, अर्थात व्यवहार कुशल, प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता। इसके प्रायश्चित शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं आचार्य परमेष्ठी, जिन्हें पूर्ण रूप से आज प्रायश्चित ग्रंथों का पारायण किया है, निष्णात हैं जो। ऐसे शिष्यों के लिए अगर गलती करता है तो उनके लिए प्रायश्चित भी देते हैं, संभालते भी हैं प्रायश्चित के माध्यम से, सभी का ध्यान भी रखते हैं और कोई गलत मार्ग पर न चला जाए, इसलिए वहाँ पर संभालना भी पड़ता है। ऐसे व्यवहारवान होते हैं आचार्य परमेष्ठी। चौथा गुण होता है उनका प्रकर्ता गुण होता है। और प्रकर्ता गुण का मतलब होता है संघ में शिष्यों का भी ध्यान रखते हैं और अन्य साधु भी आ जाएं तो उनका भी ध्यान रखते हैं। ऐसे गुणों से समन्वित होते हैं। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो निर्णय ले लिया तो ले लिया, किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में पावरफुल होता है, वो आचार्य परमेष्ठी है। आचरण करते ही कराते हैं, स्वयं निष्णात होते हैं और प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? प्रैक्टिकल शिक्षा। ऐसे गुणों से युक्त होते हैं। तो प्रकर्ता गुण आचार्य परमेष्ठी का गुण है। आगे हम देखते हैं आचार्य परमेष्ठी का गुण आपायदर्शी होता है। आपायदर्शी उपाय बतलाते हैं, जिनको हम दूरदर्शी कहते हैं। शिष्य के लिए हमेशा गुरु सही शिक्षा देते हैं। वो बात अलग है कि गुरु वो शिष्य अपने अहंकार में
या अज्ञानता में गुरु को ना समझ पाए, और जो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चल जाता है उस शिष्य का पतन हो जाता है। देखा गया उनका पतन हो जाता है, वो जीवन में कभी नहीं उठ पाते। उच्च से उच्च अगर पहुंचना है, उठना है, तो गुरु आज्ञा और गुरु अनुशासन में ही चल कर के उठते हैं। आज जितने भी कीर्तिमान हैं हम देख रहे हैं, वो सब गुरु आज्ञा में पलने वाले हैं। समझाया गुरुदेव, अनुभव लेता है, बैठता है शिष्य। गुरु को अनुभव देता नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो कुशिष्य है जो स्वयं गुरु को समझाने पहुंच जाए, अपनी आज्ञा को मनवाने पहुंच जाए। वो अहंकारी है, उसका उत्थान नहीं पतन है, महान कर्म का बंद कर लेता है ऐसा। इसलिए शिष्य का अर्थ शिष्य ही होता है, बतलाया था ऐसा। वह शिष्य होता है तो उसके लिए अपायदर्शी दूरदर्शी होते हैं, समझा देते हैं। अब शिष्य हैं, गुरु आज्ञा स्वीकार करके निश्चित ही गुरु आज्ञा में कोई रहस्य होगा, तर्क नहीं करता है गुरु के सामने, और गुरु के समक्ष कभी तर्क नहीं करना चाहिए। आज्ञा में, आदेश में तर्क नहीं होता है। जाओ, अगर वहाँ पर श्रुत सागर मुनि, हम रक्षाबंधन की कथा में सुनते हैं, वहाँ पर तर्क करते कि आप लोग तो यहाँ हो और हमें वहाँ अकेला भेज रहे हो। नहीं, गुरु आज्ञा में कोई रहस्य है कि जाओ तो वहाँ जहाँ शास्त्रार्थ हुआ वहीं पर तुम्हें ध्यान करना है, सामायिक करना है, और गुरु आज्ञा को सहज स्वीकार करके वहीं पर वो साधना करने खड़े हो जाते हैं। ये होता है शिष्य। उसमें क्या था? पूरे संघ की रक्षा। गुरु ने कहा कि सब लोग सामायिक कर रहे हैं, आज सभी को गुरु ने आज्ञा दी, एक काम करना, दरवाज़ा बंद करके कुंडी बंद कर लेना। अब देखना कितना रहस्य था। आचार्य शांति सागर जी की बात कर रहा हूँ, रजाखेड़ा जो है धौलपुर के पास, रजाखेड़ा, वहाँ पर तो संघ साधना कर रहा था। अब गुरु ने आज्ञा दी। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी तो आज्ञा देते नहीं हैं, आज क्या बात है। और उसी दिन ऐसे उपद्रवकारी लोग उपस्थित हुए जिन्होंने संघ पर आक्रमण कर दिया, और संघ पर आक्रमण कर दिया। वो दरवाजा बंद था, कुंडी बंद थी, इसलिए सहज में नहीं प्रवेश कर सके। कितना रहस्य होता है। इतने में समाज उपस्थित हो जाते हैं, प्रशासन पहुंच जाता है, तत्काल उनको अरेस्ट करता है उपद्रवकारी तत्वों के लिए। तो ये रहस्य होता है। गुरु दूरदर्शी होते हैं, जान लेते हैं। ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव कई बार आज्ञा, ऐसी आज्ञा, और उस समय तर्क करो, नहीं, तर्क का विषय नहीं, आज्ञा दी है, तुम्हारा उत्थान है और मिलता है, उसका फल मिलता है। तब समझ में आया गुरुदेव की आज्ञा का कितना बड़ा प्रभाव होता है। आपने अभी देखा, इतना बड़ा विधान अनुष्ठान आप कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से। तो ये सब गुरुदेव की आशीष छाया का प्रभाव होता है ज्ञानियों। किसका? आशीष छाया का बहुत बड़ा प्रभाव होता है रूपेश पे, ध्यान देना। आज्ञा मिले तो हमें प्राणपण से पालन करना चाहिए। निश्चित ही उस आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता है। वही तो सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। अगर आज्ञा का हमने पालन नहीं किया तो फिर आप गुरु के भक्त नहीं हुए, आप देव सह गुरु के भक्त नहीं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं या तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, मेला हो गया। ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरु आज्ञा का बहुत जीवन में महत्व होता है। हम गुरु भक्ति यहाँ पर कर रहे हैं, तत्काल मिलता है। गुरुदेव तो देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कान उनकी ऐसी खिलती है कि ऐसा लगता ही नहीं है। तो जैसे ही आशीर्वाद मिलता है वहाँ पर, आपने वहाँ पर गुरुदेव को यहाँ से अपनी भावना भी भेजी थी, मैंने, आप सभी ने मिल कर के भेजी थी, वो विनयांजलि के रूप में, वो भी वहाँ पर भेंट हुई।
आपको थोड़ा सा समय मिला, समय बहुत था क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था सब जगह से, वहाँ पर भी आपने प्रस्तुत किया है। तो सारी चीज़ पीछे बैठ के कितना अच्छा लगता है गुरुदेव के पास जा कर के, ये तो आप भी व्यक्त कर सकते हैं और हम तो करेंगे क्योंकि हम तो जहाँ उनकी छाया में पले हैं और पल रहे हैं, निरंतर छाया है, तो हम तो गुरुदेव को बहुत अच्छी तरह से उनके गुणों के लिए जानते हैं। और बाकी कितने गुण हैं, उनके गुणों का वर्णन तो कर ही नहीं सकते हैं, बात तो सत्य है। पी जाते हैं, क्या करते हैं? पी जाते हैं और शिष्य के लिए माफ भी करते हैं और दोषों को साफ भी करते हैं। क्या करते हैं? माफ भी करते हैं और दोषों को साफ करते हैं। वो अपरिश्रावी गुण होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुण है। शिष्य सारी गलतियों को बतला दें तो गुरु को संभाल करके सब पी जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इनको बतलाया, तुमने उनको बतलाया, उन्होंने उनको बतलाया तो पर भी कभी कोई दोषों की आलोचना ही नहीं करेगा, क्यों बतलाएगा? इसलिए गुरु का गुण होता है। किसका होता है? गुरु का गुण होता है। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक बार बार नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आपने जो रत्नात्रय दिया है वो हमारा निर्वाध चले, निर्विचार चले और उस लक्ष्य को प्राप्त करें और आपके चरणों में श्रेष्ठ समाधि की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।